वो परमिशन नहीं देते, हाईकोर्ट का आदेश है। अबे ये हाईकोर्ट का आदेश जो है, हैदराबाद के अंदर ऐसे ही नियम लगाए थे, डीजे को परमिशन नहीं दिए थे। हिंदू समाज के अंदर के लोग, पूरे बहुजन समाज के अंदर के लोगों के डीजे वहां थे। एक ही शख्स ने आवाज उठाई, मेरे असद साहब ने, पूरे डीजे वहां के चालू हो गए। यह है इमाम की ताकत। जब इलेक्शन लड़ते हैं तो ये कांग्रेस बोलती है अगर इमाम को वोट देंगे तो बीजेपी आएंगी। अबे वोट काटने वाले तो तुम बन गए हैं। जो बिहार के अंदर हुआ, आज इमाम के वोट किसने काटे बिहार के अंदर? ये कांग्रेस ने काटे। ये वोट काटने वाली बन गई है। जब इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद शहर के अंदर इलेक्शन लड़ रहे थे, पहली बार आमदार बने, ये लोगों को चुभा। उसके बाद में खासदार बने। ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी ये आरएसएस, ये बीजेपी, ये राष्ट्रवादी, ये कांग्रेस, ये एक माइकालाल इनके बाप को नहीं डरा तो उनको कैसे हराना, ये वो देख रहे थे। मगर मेरे कायद इम्तियाज जलील साहब इलेक्शन लड़े, मगर अपने ही कुछ गद्दार, यहां भी कुछ गद्दार उनको गिराने के पीछे लग गए। जब इम्तियाज जलील साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, इम्तियाज जलील साहब को किसने गिराया? किसी और ने नहीं गिराया, अपने गद्दार ने गिराया। जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, पूरी सत्ता, ये जितने कांग्रेस वाले, ये राष्ट्रवादी वाले, जो शिवसेना, दो राष्ट्रवादी वाले, जलील साहब को कैसे गिराना, पूरा महाराष्ट्र एक तरफ, खाली जलील साहब को कैसे गिराना, ये उनका मकसद था। उन्होंने 17 उम्मीदवार खड़े करे, वो मुस्लिम खड़े करे उन्होंने, खाली किसको? जलील साहब को गिराने के लिए। क्योंकि ये बहुत बोलते हैं ना, इनके बाप है नहीं है। तो जलील साहब को गिराने के लिए पूरे 17 लोगों को खड़ा करे। मगर जलील साहब कितने वोट से गिरे? सिर्फ 7,000 वोट से गिरे। ये 17 ने 15,000 वोट खाए। मुझे बोलो गद्दार कौन है? अपने गद्दार है कि नहीं? किसी और ने नहीं गिराया उनको, अपने ही गद्दारों ने गिराया। आज यवतमाल शहर के अंदर भी कुछ ऐसे ही अपने आस्तीन के सांप छुपे हैं जो इमाम को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मगर जलील साहब इलेक्शन हारे, मगर आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर आप देखो, अगर मुख्यमंत्री आता है तो उतनी मीडिया नहीं रहती है, मगर मेरा कायद इम्तियाज जलील साहब आता है तो मीडिया उनके पीछे उतनी खड़ी रहती है। ये उनको इज्जत मिली है, पूरे बहुजन समाज के लिए काम करते हैं। जब औरंगाबाद शहर के अंदर आदर्श घोटाले का मसला था तो कोई माइकालाल वहां पर आवाज नहीं उठाई। वहां पर 2-2 मंत्री है, 2-2 आमदार है, मगर आवाज किसी ने नहीं उठाई। आवाज उठाई मेरे इम्तियाज जलील साहब ने। वो आदर्श घोटाले के लिए लड़े, जेलों के अंदर गए और लोगों को अन्याय दिला के दिया। जब किसी नेता को अगर फेमस होना हो, गौर से सुनो, अगर किसी नेता को फेमस होना है तो मुसलमान के विरुद्ध में बात करो। वैसे वो नगर का आमदार संग्राम जगताप, वो बोलता है मुसलमान को हाथ दिया तो मनगढ़ पकड़ता है, मनगढ़ पकड़ता है तो गर्दन पे बैठते हैं। अबे तुझे चुन के भी किसने दिया? यही समाज के भरोसे पे चुन के आया। जब देखो इलेक्शन लड़ते टाइम में दरगाह दिखता है, दरगाह पे चदर चढ़ाता है, तो आज हिंदू मुसलमान की बात करता है। उसको फेमस होना है इसलिए मुस्लिम समाज की बात करता है। आप देखते हैं पूरा भड़काऊ भाषण कर रहा है। वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा बच्चा है, मैंने कुछ ही बोला नहीं, आपने समझ लिए। वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर एक नेपाली है, फड़फड़ फड़फड़ करता है बहुत। वो बोलता है खाली फेमस होने के लिए, उसकी तो औकात उतनी नहीं है।
ये अभी जो बच्चे लड़ रहे थे ना, ये 2 बच्चे ही बस हो गए उसको। वो बोलता है मैं मस्जिद में जाके मुसलमानों को मारूंगा। तेरे बाप का राज है? मेरे सदर की हाइट के पैजामे की कितनी उसकी हाइट है। शुक्र मानो मेरे सदर के सामने आए नहीं तो उसको जेब में भर के ले जाते शेरवानी के अंदर। अबे हैदराबाद वालों के नाम में कहा लग रहा बाबा तू उधर ही चलन देते रहा, इक्का दुक्का, इधर मत आ। इमाम से उलझेगा तो देखो लंबा कर डालेंगे। तो जलील साहब ने बोले उसको यहां नहीं बोलेंगे, वो उधर रहता है ना, उधर उसके ग्राउंड में जाके उसको मारेंगे अपन। बाबा भाषण करने से कुछ नहीं होता है। अचलपुर में आया था, अचलपुर के अंदर वहां भी ऐसा ही कुछ बोल रहा था, तो अचलपुर के लोगों ने वहां बता दिया क्या करते हैं क्या नहीं। उसके बाद में ये शिवसेना वाला जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, ये अजित दादा पवार, ये देवेंद्र फडणवीस, इनकी सत्ता अभी भी है, सरकार उनकी है। तो आप उनको मतदान करेंगे? जब हुजूर के शान में गुस्ताखी होती है तो एकनाथ शिंदे बोलता है और रामगिरी महाराज को उसके बाल को धक्का नहीं लगा दूंगा। ये सही है क्या? जब हुजूर के शान के अगर गुस्ताखी करता है तो एकनाथ शिंदे बोलता है रामगिरी महाराज को कि उसके बाल को धक्का नहीं लगा देंगे, तो मुसलमान का जमीर मर गया है क्या? मेरा इम्तियाज जलील साहब लब्बे कहता है और मुंबई के लिए रैली निकालते हैं, तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर से उन्होंने ये नहीं कहा कि खाली एमआईएम के लोग आओ, पूरे मुस्लिम समाज के लिए बोले थे उन्होंने। तो रामगिरी महाराज के लिए मुंबई के लिए मोर्चा निकाले थे। तो मोर्चा ऐसा था, गिने चुने लोग थे तो पूरा समृद्धि जाम कर दिए। समृद्धि जाम किए थे कि नहीं? पूरी मुंबई ठप्प हो गई। ये खाली 25% मुसलमान थे, अगर 100% जब मुंबई में जाएंगे तो क्या हाल होंगे। कोई भड़वा बोलने की हिम्मत नहीं करेगा मुसलमान के विरोध में। जब तक अपन एक नहीं होंगे या ऐसे ही भड़वे बोलते रहेंगे, मैं मुसलमान को ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ऐसा ही मसला एक राइट हुआ औरंगाबाद शहर के अंदर। रामनवमी का त्योहार था। किराड़पुरा के अंदर कुछ कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने मिलके वहां पर राइड करे। उन्हें पता था रामनवमी का त्योहार है, वातावरण कैसे खराब करना है और इम्तियाज जलील साहब का नाम कैसे बदनाम करना है, क्योंकि वो टाइम खासदार हमारे वहां इम्तियाज जलील साहब थे। मगर इम्तियाज जलील साहब को जैसे पता चला, उन्होंने ये देखे नहीं, सीधा मंदिर के अंदर 4 घंटे बैठ के रहे। अब आज भी वीडियो देखो, जलील साहब ने गाड़ी से बच्चों को हकाला और पूरा वातावरण शांत कर दिए। ये जो बीजेपी है, ये आरएसएस है, ये राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, ये एक नानी के 2 बाजू है। वातावरण खराब करने का काम ये लोग करते हैं और बचाने का काम मेरा कायद इम्तियाज जलील साहब करता है। और ये बोलते हैं एमआईएम पार्टी जो है ये मुस्लिम की पार्टी है। अब ये मुस्लिम की पार्टी नहीं, ये बहुजन समाज की पार्टी है। अभी का एक ताजा उदाहरण बोलता तुमको, मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश कुमार है ना, उसकी हिम्मत कितनी है। एक लेडी डॉक्टर का नकाब हटाने की कोशिश की, तो ये भूलते क्या आप? अगर ऐसे ही इन लोगों को यहां चुना के देंगे या अपने सिर पे बैठेंगे और समाज को तोड़ने का काम करेंगे, अपनी ताकत बांटने नहीं देंगे। मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि इलेक्शन अगर लड़ना है तो एक होकर लड़ो। आज एमआईएम पार्टी देखो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर गली में, हर मोहल्ले में आज एमआईएम की पार्टी है। एक दौर ऐसा था, अगर चौक में बैनर लगाए तो आतंकवादी की पार्टी घोषित करते थे।
मगर आज मेरा कायद असद ओवैसी साहब का देखो ताकत, आज बच्चा बच्चा इमाम का झंडा लेके घूम रहा है, मगर किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। आज हमारे इम्तियाज जलील साहब यहाँ आ रहे तो ये पुलिस वाले लव लेटर लेके आएंगे, ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना। खाली लव लेटर किसको देते हैं? लव लेटर बोले तो ओले लव लेटर नहीं, नोटिस देते हैं बाबा, नोटिस। उसमें क्या लिख के रहता है? बीजेपी के बदल नहीं बोलना, राष्ट्रवादी को नहीं बोलना। ये लव लेटर लेके आ जाते हैं। मैं नगर के अंदर भाषण कर रहा था तो मुझे भी वहां एक लेटर दिया, मगर एमआईएम पार्टी ऐसी है, ये स्टेज ऐसा है कि खुल के बात करने वाली एक ही जमात है, वो है एमआईएम पार्टी। असद साहब ने बोले वाला है जुल्म नहीं सहना है और जुल्म के विरोध में बोलना है। ज्यादा टाइम नहीं लेता, मैं मेरे बारे में एक थोड़ा परिचय करा देता हूं। 2016 से मैं एमआईएम पार्टी के अंदर हूं। मैं ऐसे ही एक शौक के हिसाब से मैं इलेक्शन लड़ा था 2016 में पुसद के अंदर। मजाक में इलेक्शन लड़ा, मुझे लगा मुस्लिम मुझे वोट नहीं देंगे, मगर जब रिजल्ट आया मेरा तो मैं 16 वोट से हारा था खाली इलेक्शन। आज मैं 2025 में पुसद से इलेक्शन लड़ा हूं। मेरा वार्ड जो है उसके अंदर 5000 मुस्लिम है। मेरे विरोध में राष्ट्रवादी है, वो कांग्रेस है, मगर इंशाअल्लाह मैं वहां से जीत के जरूर आऊंगा, क्योंकि ये एमआईएम की ताकत है। मैं मेरे दो शब्द खत्म करता हूं एक नारे के साथ में, तेरा मेरा रिश्ता क्या, आवाज नहीं है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो आपको कृष्णा भाऊ जाधव, जो आपने अपने इनकलाबी तेवर यहाँ दिखाए हैं, जिन दो मिनिस्टर्स का और जो मंत्रियों का, जिन लोगों ने मुसलमानों के लिए कुछ कहा है महज इसलिए कि वो फेमस होना चाहते हैं, आपने अपने इनकलाबी तेवर से आप कुछ यूं कहना चाहते थे, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। ऐसे कुछ बाकी तेवर हमारे कृष्ण भाऊ जाधव ने यहाँ दिखाए और बड़ी काम की बातें आपके गोशे गुजार किया, आपके सामने रखी कि सेक्युलरिज्म का जो बोझ है सिर्फ मुसलमान अपने कांधे पे लिए उसको घूम रहे हैं। जो दो रेफरेंसेस, जो दो संदर्भ, जो दो हवाले यहाँ पर कृष्णा भाऊ ने दिए, उनमें एक हम देख रहे हैं कि परभनी नाम का एक शहर है। परभनी में क्या हो रहा है? परभनी में कांग्रेस और शिंदे शिवसेना साथ में अलायंस करके लड़ रहे हैं। शिंदे शिवसेना जानते हो ना, जिसका एक्स चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी, क्या कहा था इन्होंने पता है ना? ये मिलकर लड़ रहे हैं। बताइए, यह है सेकुलरिज्म इनका। दूसरा ये कि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि अजीत दादा पवार, जिसकी पार्टी घड़ी निशान पे जो लोग लड़ रहे हैं, वो किसके साथ में सत्ता में भागीदारी है? बीजेपी के साथ है ना। किसको वोट देना है? बहुत समझदारी से, सूझबूझ के साथ हमको सोचने की जरूरत है कि हमारे ही अपने कौम से मुसलमान नुमाइंदे खड़े करके उनको वोट उनके लेकर किसी और को जिताने का यहाँ पर जो साजिश की जा रही है उसको पहचानने की जरूरत है। बिहार का जो इलेक्शन अभी हुआ है, उस इलेक्शन में हमारे यवतमाल शहर से सीमांचल के इलाके में 1.5 महीना जिन भाई ने हमारे मेहनत की, वहाँ कैंपेनिंग किया, वो आपके सामने चंद अशार यहाँ पेश करना चाहते हैं। इसलिए मैं बड़े अदब से गुजारिश करूँगा इफ्तिखार आलम सिद्दीकी साहब से कि आप अपने ये अशार 2 मिनट के अंदर 2 अशार यहाँ पर समाप्त करें। इसके बाद हमारे मेहमान जिलाध्यक्ष साहब बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, मेरे भाइयों और दोस्तों, अजीज़ बच्चों और मेरी पर्दानशी माँ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने
कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व अतसिमु बिहब्लिल्लाह जमी वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में तफरका न डालो। मेरे रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, मेरे नबी की तालीम है और मेरे कायद बैरिस्टर साहब की भी तालीम है इत्तिहादुल मुस्लिमीन। तो इस पॉइंट को याद रखिए। कहा यूनानियों, मिस्रियों, रोमा सब मिट गए जहाँ से। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, तमाम के तमाम मज़ाहिब एकजुट होकर इस्लाम को मिटाना चाह रहे हैं। लेकिन जिस मजहब की रखवाली का जिम्मा मेरा रब ले लिया हो, उस मजहब को कोई मिटा नहीं सकता। और मैं इसी मजमुआ को शायद में अशार के लिहाज से मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि यूनानियों, मिस्रियों, रोमा सब मिट गए जहाँ से। यूनानियों, मिस्रियों, रोमा सब मिट गए जहाँ से। अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मने दौरे जमा हमारा। और मत घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। मत घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अरे अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और है कौले मोहम्मद, है कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद, है कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और तुम जितना ही तराशोगे ये उतना ही सिवा होगा। तुम जितना ही तराशोगे ये उतना ही सिवा होगा। अरे इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। और हम तेरे लिए ही जीते हैं, हम तेरे लिए ही जीते हैं। हम तुझ पे फिदा होंगे, मर मर के भी आए इस्लाम हम तेरी इज्जत को बचा लेंगे। मर मर के भी आए इस्लाम हम तेरी इज्जत को बचा लेंगे। मुअज़्ज़िज़ सामने किराम, जो आज़ादी के वक्त अंग्रेज़ों के दलाली करते थे और तलवे चाट कर जो मलाई खाता था, आज भी वही ज़माना है। आज अंग्रेज़ों की दलाली करके मलाई खा रहे। अगर हकीकी में अगर देशभक्त है तो हमारा कायद है, असदुद्दीन ओवैसी है, MIM है, कि हर वक्त जहाँ कर ये देश का झंडा ऊंचा करता है। तो कहा ऐ खाके वतन हम तुझको बसा लेंगे, दिल में बसा लेंगे। ऐ खाके वतन हम तुझको दिल में बसा लेंगे और आबादे बहारों को हम लुटने से बचा लेंगे। और ललचाई नजर तुझ पे दुश्मन ने अगर डाल दी, ललचाई नजर तुझ पे दुश्मन ने अगर डाली, हर फूल की पत्ती को तलवार बना देंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ सामने किराम, हाथ को तोड़ दीजिए और घड़ी को फोड़ दीजिए और पतंग को उड़ा दीजिए। हम आपसे यही रिक्वेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह सिद्दीकी साहब। एक ज़रूरी ऐलान आप लोगों से गुजारिश है कि अभी भी बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर पीछे खड़ी है। बहुत जल्द एक 5 मिनट के अंदर, जो पिछले 5 मिनट से कभी नहीं हुए हैं, अभी 5 मिनट वाकईतन होने वाले हैं। उस 5 मिनट में हमारे मेहमान यहाँ आने वाले हैं। बिल्कुल भी जगह खाली वहाँ न रहनी चाहिए। बाइक जितनी भी वहाँ से बराए मेहरबानी हटा दीजिए। सलीम सागवान साहब के जो वॉलंटियर्स हैं हमारे जिला अध्यक्ष के, उनसे गुजारिश है कि वो बाइक्स वहाँ से हटवा दीजिए। यवतमाल ज़िले में नगर परिषद के जो इलेक्शन इससे पहले हुए हैं, जहाँ जहाँ हुए हैं, उनमें उमरखेड़ एक ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे पहले यवतमाल ज़िले के अंदर 8 पार्षद, 8 नगर सेवक हमारे चुनकर आए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 8 नगर सेवक जहाँ से चुनकर आए हैं, वहीं से हमारे सैयद इरफान साहब, जिनको जिला अध्यक्ष का एक जिम्मेदारी बड़ी दी गई है, मैं बड़े अदब से सैयद इरफान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपसे रूबरू हो।
नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर नशीन पर तशरीफ़ फरमा यवतमाल ज़िले के संगठक कृष्णा जाधव साहब, शहर नशीन पर तशरीफ़ फरमा यवतमाल के तमामी ज़िम्मेदारान, यहाँ बैठकर सुनने वाले नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, घर बैठकर सुनने वाली इज़्ज़त माँ, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। वो संग गिरा जो हायल है, रास्ते से हटाकर दम लेंगे, हम राह वफा के रहरू है, मंजिल पे जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है, या बज़्म जहाँ महकाएंगे या खूह में नहा कर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़्म किया है हम सब ने, जो हक़ के मुकाबिल आएगा हम उसको मिटा कर दम लेंगे। जिस खून शहीदा से अब तक गुलरंग हुई है ये ज़मीं, उस खून के कतरे कतरे से तूफ़ान उठा कर दम लेंगे। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आज का यह जलसा जाके लेकर आओ ना, उनके बीच में से जाओ जाओ, दो लोग जाओ। आज का यह जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से मुनक्किद किया गया है। हमारे महाराष्ट्र के शेर जनाब समीर साजिद बिल्डर साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। चंद ही लम्हात के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब, यूसुफ पुंजानी साहब भी यहाँ पर आएंगे। इत्मीनान के साथ पुरअमन तरीके से आप जलसे से मुखातिब हो। ये सभी मेहमान आपके दरमियान में कुछ अपील लेकर आए हैं। जिन बातों को आपके दरमियान में रखेंगे, उन बातों के ऊपर अमल कर कर आपको आने वाले 20 तारीख के दिन अपना फैसला लेना है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक तशरीही मुहिम का आगाज़ किया गया है। आपके शहर यवतमाल के अंदर कई दिनों से, कई ज़माने से जो इलेक्शन की बिगुल बज चुकी है, उसी मुहिम का आज हिस्सा आपके दरमियान में है। आप इस शहर के अंदर रहते हैं, बसते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। फैसला भी आपको लेना है कि आपके शहर के अंदर कौन सी पार्टी आपके उम्मीदवार को चुनकर देने वाली है और आप किस पार्टी के हक में अपना वोट करने वाले हैं। जिस पार्टी ने आपके दरमियान में अपने उम्मीदवारों को उतारा है, उन पार्टियों के अंदर आपकी अपनी पार्टी, आपकी अपनी जमात कौन सी है। अगर वो फैसला लेंगे तो आने वाले 5 साल आपके दरमियान में जो आने वाले हैं, वो 5 साल कैसे हमको गुजारना है, ये फैसला आपको लेना है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मजलिस हिंदुस्तान के लिए कोई नई जमात नहीं है। उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस शहर यवतमाल के लिए, यवतमाल के अंदर कोई नई जमात नहीं है, बल्कि 2016 के अंदर जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन का आगाज़ किया, इलेक्शन लड़ा, उस वक्त में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर यवतमाल के अंदर अपने उम्मीदवारों को उतारा। मजलिस यवतमाल शहर के लिए कोई नई जमात नहीं है। ये आपको तय करना है मेरे भाई कि आपका उम्मीदवार कैसा हो। ये आपको तय करना है कि आपकी पार्टी कौन सी हो। ये आपको तय करना है कि आपके आने वाले जो बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल कैसा हो। बरसों बरस हमने जिनको वोट दिया, बरसों बरस हमने जिनको अपना कायद माना, बरसों बरस हमने जिनको अपना लीडर माना, वो लोग क्या आपके साथ में खड़े रहे? जब हालात खराब हुए, उस हालात के वक्त में इन्होंने पीठ दिखाकर
पीठ दिखाकर भागना पसंद किया, लेकिन मुसलमानों के साथ में खड़ना पसंद नहीं किया। मेरे दोस्तों, ये आपके शहर के अंदर जो फैसला लेने का दिन है वो 20 तारीख है मेरे भाई। 20 तारीख के दिन ये आपको फैसला लेना है कि आप किसके हक में वोट अपना करेंगे, वोट का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका जो वोट है ये शहादत है, शहादत। आप जाकर पूछिए किसी उलमा से, कोई मुफ्ती से जाकर फतवा पूछिए कि आप जो वोट मारते हैं वो सिर्फ खाली वोट मारना नहीं है, वो जो वोट मारते हैं आप, वो आपकी शहादत है। वो शहादत किस बात की शहादत है? वो शहादत इस बात की है कि आप शहादत दे रहे हैं कि आप किसके साथ में खड़े हैं, जुल्म करने वालों के साथ में खड़े हैं या जुल्म होता हुआ देखकर खामोशी इख्तियार करने वालों के साथ में खड़े हैं। थोड़ा अंदो कर दूं, ठीक है थोड़ा सा। आपका वोट शहादत है, शहादत। या आप उन लोगों के साथ में खड़े हैं जो मजलूम है। ये फैसला आपको करना है मेरे भाई कि जालिम से मुकाबला करने वालों के साथ आप खड़े हैं या जुल्म करने वालों के साथ में आप खड़े हैं। अरे देखो तो सही, इस हिंदुस्तान के हालात आज आपसे पुकार पुकार कर, चीख चीख कर क्या बतला रहे हैं। वो बिहार का मुख्यमंत्री, एक हमारी बहन जो सर्टिफिकेट लेने जा रही, उसका नकाब नीचे खींच रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए। उस पार्टी के अंदर जितने मुसलमान हैं, डूब मरो पानी के अंदर, कल हश्र के मैदान में तुमको खड़ो कर अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। अरे किसी ने आवाज नहीं उठाई उसके अंदर। कितने मुसलमान उस पार्टी के अंदर, आरजेडी के अंदर है, लेकिन किसी मुसलमान के जबान पे ताले लग चुके, कोई हमारे बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है मेरे भाई। इसलिए फैसला आपको करना है कि आप किसके साथ में खड़े हैं। इसलिए मेरे भाई 20 तारीख के दिन, जो आज का आपका पोलिंग का दिन है, उस 20 तारीख के दिन आप अपना फैसला लीजिए। यही आने वाले मेरे भाई, जो महाराष्ट्र के हमारे शेर है, बस यही आने वाले। यहाँ से ये जो लोग हैं, थोड़ा इधर से हट जाइए बाजू में। ये यहाँ के थोड़े से लोग साइड में आ जाओ इधर से। बच्चे बड़न बाद में उठा देंगे। इम्तियाज जलील साहब आपके दरमियान में आ चुके हैं मेरे भाई। नारे से इनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या। अरे यवतमाल की आवाज लगनी चाहिए मेरे भाई। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखो देखो कौन आया। बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ इत्मीनान से। अरे अभी तो शेर आया है मेरे भाई। मेरे दोस्तों, छोड़ दो, आप कोई सुनते नहीं, बैठ जाओ, शर्म जैसे वैसे। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आपके सरजमीन पर जिस शेर ने आज कदम रखा, उस शेर का नाम इम्तियाज जलील साहब। वो इम्तियाज जलील साहब जिसने रामगिरी के बारे में, रामगिरी के खिलाफ में एक ऐसा मोर्चा निकाला, एक ऐसा मोर्चा निकाला कि दुनिया उस मोर्चे को देखकर दंग रह गई। उस रामगिरी की पटलोनगिरी करने वाले का नाम क्या है?
इम्तियाज जलील साहब है, तो मेरे भाई वक्त बहुत कम है। आने वाले 20 तारीख को क्या उड़ाएंगे, क्या उड़ाएंगे? पतंग पतंग पतंग, बाकी सब खत्म। जज़ाकल्लाह। हाफिज चचा, मंसूर शाह साहब, मुनाफ चचा, उस्मान साहब, काजी साहब, ये भी स्टेज पे तशरीफ फरमाओ। ऐसी गुजारिश है, जिनका इंतजार काफी वक्त से हम लोग कर रहे थे। यवतमाल की सरजमी पे वो शेर आ गया है। आप लोगों से गुजारिश है, स्टेज से थोड़ा दूर हो जाए। आपको उनको सुनना है ना, सब लोग उनको सुनने आए हैं। तो एक बार मेरे साथ एक नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। जल्दी से बैठ जाइए, बहुत कम वक्त है। इम्तियाज जलील साहब की गुलपोशी के लिए मैं यवतमाल जिला अध्यक्ष सलीम सागवान साहब से गुजारिश करता हूं। हाँ, एक बड़ा हार है। सभी लोग जिनके मैं नाम पुकारा हूं, आपसे गुजारिश है कि जल्दी से इम्तियाज जलील साहब की गुलपोशी की जाए। लोग बेचैन है आपको सुनने के लिए। सलीम शाह सागवान साहब, जिया अहमद उर्फ गुड्डू मेंबर साहब, चांद मोहम्मद, वसीम शाह साहब जो एमआईएम के समर्थित उम्मीदवार हैं, और शहनाज बानो, अलीम शाह, शहनाज हमारी बहन के शौहर अलीम शाह साहब, आपसे भी गुजारिश है कि ये जो गुलपोशी की जा रही है आप इसमें शामिल हो जाए। इम्तियाज जलील साहब की गुलपोशी के साथ साथ समीर भाई बिल्डर जो औरंगाबाद से आए हैं, यूसुफ पुंजानी साहब, इन सब की गुलपोशी एक साथ की जा रही है। वक्त की कमी की वजह से औरंगाबाद से तशरीफ लाए समीर साजिद बिल्डर साहब, इम्तियाज जलील साहब, यूसुफ पुंजानी साहब की गुलपोशी। इन तमाम हमारे जो उम्मीदवार हैं, सलीम शाह सागवान साहब, शहजाद सागवान साहब, जिया अहमद उर्फ गुड्डू मेंबर, चांद मोहम्मद साहब, वसीम शाह साहब जो एमआईएम समर्थित उम्मीदवार हैं, और अलीम शाह साहब, इन सब की हाथों से ये गुलपोशी की गई है। गुलपोशी का ये प्रोग्राम बहुत जल्द खत्म करके आपसे रूबरू होगा महाराष्ट्र का शेर इम्तियाज जलील। स्टेज से करीब जो लोग यहाँ मौजूद हैं, भाई आप लोगों ने अपनी वीडियोस फोटोज निकाल ली हो तो बराए मेहरबानी आप ये जो हिस्सा है जो बैरिकेडिंग किया हुआ है इसको छोड़ दे प्लीज़। बराए मेहरबानी थोड़ा सा आप पीछे हो जाएं। आपकी तस्वीरें भी निकल चुकी है, बैरिकेडिंग के हिस्से को छोड़कर पीछे की तरफ हो जाएं, पीछे की तरफ हो जाए, वरना यहाँ बात इम्तियाज जलील साहब नहीं करेंगे, आपको उनको सुनने का मौका नहीं मिलेगा। आपसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। भाई चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है। इब्तिदाई कलमात के लिए मैं इस शेर के साथ यूसुफ पुंजानी साहब, हमारे महाराष्ट्र के जो विदर्भ के जो प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब जो कारंजा से तशरीफ लाए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष साहब, इनको मैं इस शेर के साथ आवाज देता हूं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। यूसुफ पुंजानी साहब। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो बड़ा रहीम और करीम है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।
आज बड़ी खुशी की बात है कि देखो इम्तियाज जलील साहब स्टेज पर है, समीर साजिद बिल्डर साहब स्टेज पर है और आप सब इम्तियाज साहब को सुनने के लिए आए हैं। तो मेरी ये एक आपसे अदमन रिक्वेस्ट है कि शांति के साथ माहौल बना के रखे। इंशाअल्लाह अभी इम्तियाज साहब आपसे मुखातिब होंगे और बेहतरीन ढंग से महाराष्ट्र के हालात, देश के हालात पूरे आपको बताएंगे। मैं आपके सामने इसके लिए आया हूं दोस्तों कि आने वाली 20 तारीख को हम सबको एक ही बटन दबाना है, वो है पतंग पतंग पतंग। बाकी सब खत्म खत्म खत्म। ध्यान रखो, पतंग को जीत के लाना है कि नहीं लाना है? कौन कौन लाने वाला है भाई? हम सबको इम्तियाज साहब की ताकत बनना है कि नहीं बनना है? और अपने काम अपने हाथों से करके लेने के लिए अपने वार्ड का नगर सेवक होना बहुत जरूरी है। देखो हमारी कौम के जो काम है 70 से 80% पूरे के पूरे नगर पालिका से रहते हैं। सवेरे नाली साफ करने का काम नगर पालिका का, रोड साफ करने का काम नगर पालिका का, हमारे घर की बांधकाम परमिशन नगर पालिका, हर काम हमारे यहाँ। कोई बच्चा भी पैदा होता है तो उसके जन्म का दाखला भी नगर पालिका से मिलता है दोस्तों। तो नगर पालिका में अपने हक का उम्मीदवार भेजना है कि नहीं भेजना है? इसके लिए हमको डिवाइड होने का नहीं है। अगर हम डिवाइड हुए तो हमारा कैंडिडेट चुन के नहीं आता और फिर 5 साल हमको रोना पड़ता है। इसके लिए मेरे दोस्तों मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए अपनी जगह लूंगा और इम्तियाज इसके बाद समीर साजिद साहब बात करेंगे। ये बोल के रुक जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह यूसुफ पुंजानी साहब। ज़्यादा देर नहीं करते हुए महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए समीर साजिद बिल्डर साहब, मैं आपको इस शेर के साथ मधु करता हूँ कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाता है। समीर साजिद साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा शेर महाराष्ट्र मेरे सियासी कायद जनाब इम्तियाज जलील साहब, यूसुफ पुंजानी साहब, इरफान साहब, सलीम सागवान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नुमाइंदे, हमारे कैंडिडेट्स और ज़िम्मेदारान और यवतमाल के मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम के बीच में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम लेकर आया हूँ कि आने वाली 20 तारीख को आप तमाम यवतमाल शहर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों के हक़ में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो काउंसिलर्स हैं उनके हक़ में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा। जो नगर अध्यक्ष के हमारे कैंडिडेट हैं उनके हक़ में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा कि आने वाली 20 तारीख को यवतमाल के अंदर पतंग उड़ने वाली है या नहीं। हम लोग औरंगाबाद से आए हुए हैं, थोड़ा सा ऊंचा सुनते। आपके आसपास भागड़ बिल्ले बैठे हुए होंगे, कोना पकड़ के सब बातें सुन रहे होंगे। भागड़ बिल्लों तक आवाज पहुंचाओ, आने वाली 20 तारीख को यवतमाल में क्या होने वाला है। इंशाअल्लाह पतंग उड़ने वाली है। देखिए मैं जानता हूँ आप तमाम इम्तियाज जलील साहब को सुनने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं ज़्यादा देर आपके और इम्तियाज भाई के बीच में नहीं आऊँगा, बस कुछ बातें आपके सामने रखकर इंशाअल्लाह अपनी जगह ले लूँगा। यवतमाल के अंदर भी जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ रही है, दीगर पार्टियां भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है, एक एनसीपी की भी जमात यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है,
एनसीपी की ये जो जमात है, इसका कायद कौन है? तो इसका कायद अजीत पवार है। ये वही अजीत पवार है जो बीजेपी के साथ हुकूमत में शामिल है, बीजेपी के साथ हुकूमत में शामिल है, मगर यवतमाल के अंदर मुसलमानों के वोट बांटने के लिए अलग अलग खड़े रह कर लड़ रहे, जबकि औरंगाबाद के अंदर यही बीजेपी और एनसीपी अलग अलग लड़ रही थी। महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों के अंदर जाकर एक साथ में लड़ रहे थे। बुधगीर के अंदर बीजेपी और एनसीपी एक साथ, औरंगाबाद के अंदर बीजेपी और एनसीपी अलग अलग, यवतमाल के अंदर बीजेपी और एनसीपी अलग अलग। याद रखिए मेरी बात को मेरे मुसलमान भाइयों, इस एनसीपी को, इस अजीत पवार को बीजेपी ने अपना एजेंट बनाकर पीछे के दरवाजे से हमारे मुसलमान भाइयों के बीच में खड़ा कर दिया कि जाइए आप जाकर मुसलमानों के बीच में इत्तेफाक को जो है तो तोड़ने की कोशिश करिए, उनको सफ़ों को तोड़ने की कोशिश करिए। याद रखिए मेरे बात को, आप एनसीपी को यानी अजीत पवार को अगर एक भी वोट देंगे तो वो वोट सीधा सीधा बीजेपी को जाएगा। और मैं इस बात का यकीन रखता हूं कि यवतमाल के अंदर मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरी इज्जतदार माएँ और बहनें सब कुछ कर सकती है, मगर कभी बीजेपी को वोट नहीं दे सकते इंशाल्लाह। याद रखिए मेरी बात को, 6 दिसंबर गुजर के ज़्यादा दिन नहीं हुए, ये शिवसेना थी, ये उद्धव ठाकरे की पार्टी थी, ये बीजेपी थी जिसने 6 तारीख को जब मुसलमान पूरे मुल्क के अंदर बाबरी मस्जिद की शहादत का गम मना रहे थे, तो यही शिवसेना और यही बीजेपी शौर्य दिवस मना रहे थे। अब इस शौर्य दिवस जो इन्होंने मनाया, इनके मुंह पर अगर कालिक पोतना है तो आने वाली 20 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा। याद रखिए मेरी बात को मुसलमानों, जब जब हम पर जुल्म हुआ, जब जब हमारे लिए कोई काला कानून बनाया गया, तो हमारे लिए ना कोई पवार खड़ा था, हमारे लिए ना कोई गांधी खड़ा था, हमारे लिए ना कोई शिंदे खड़ा था। जब जब मुसलमानों के खिलाफ काले कानून बनाए गए, जब जब वक्त अमेंडमेंट बिल का काला कानून बनाया गया, जब सीए एनआरसी का काला कानून बनाया गया, जब ट्रिपल तलाक का काला कानून बनाया गया, जब हमारी शरीयत में मदाखलत करने की साजिशें की गई, उस वक्त 2 लोग थे जो पार्लियामेंट के अंदर वक्त के फिरौनों के मुंह के ऊपर वो काला कानून फाड़ कर फेंके थे। एक शख्स था अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दूसरा शख्स मेरा कायद सैयद इम्तियाज जलील। ये हम थे, ये हमारे कायद थे जिन्होंने वक्त के फिरौनों के मुंह के ऊपर वो काला कानून फाड़ कर फेंके और मोदी की आंख में आंख डालकर कहा कि मुसलमान हरगिज तुम्हारे इस काले कानून से डरेगा नहीं, दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं। मगर ये अजीत पवार, ये सीए एनआरसी के टाइम पे, ये वक्त अमेंडमेंट बिल के काले कानून के टाइम पे ये मोदी की ताईद में खड़े हुए थे। हमारे आबे अजदाद ने जो जमीनें वक्त के लिए दी थी, उन वक्त की जायदादों को कब्जा करने की साजिश अगर कोई कर रहा है तो बीजेपी की हुकूमत कर रही है। और बीजेपी की हुकूमत में ताईद में कौन खड़ा है? तो अजीत पवार खड़ा है। बताओ यवतमाल के नौजवानों, क्या ऐसे अजीत पवार का आप साथ दोगे जिसने हुकूमत की आंखों में आग डालकर हुकूमत को ललका कर ये कहा कि हम तुम्हारे इस काले कानून को नहीं मानते? क्या ऐसे इम्तियाज जलील के साथ आप खड़े रहेंगे? अरे बागर बिल्ले करीब में बैठे हुए सब सुन रहे क्या बोल रहे और आप क्या जवाब दे रहे? जवाब दो बागर बिल्लों को। आने वाली 20 तारीख को इम्तियाज जलील साहब का साथ देंगे या नहीं? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? मैं जानता हूं आप इम्तियाज भाई को सुनने के लिए आए हैं, बस आखिरी बात कह के अपनी जगह ले लूंगा। आने वाली 20 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा।
उस जमात का साथ दीजिएगा जिसने आपके हर मुद्दे के ऊपर आपके बीच में खड़े रहे। इंशाअल्लाह मजलिस के ये नुमाइंदों को देखकर वोट मत दीजिएगा, सैयद इम्तियाज जलील साहब की तरफ देखकर वोट दीजिएगा। आपका दिया हुआ एक एक वोट, आपका दिया हुआ एक एक वोट इम्तियाज जलील साहब को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये हिम्मत देगा, ये ताकत देगा कि यवतमाल के नौजवान, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, आप तमाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं। ये पैगाम देना है तो आने वाली 20 तारीख को कैसा वोट मारेंगे? नहीं, मैं इम्तियाज भाई के शहर से ताल्लुक रखता, मैं इम्तियाज जलील साहब का सिपाही हूँ। हमारे पास कुछ भी खटखट नहीं होता, जो होता धप्पा धप धप्पा धप। कैसा वोट मारेंगे 20 तारीख को? धप्पा धप धप्पा धप। जहां भी पतंग दिखा धप्पा धप धप्पा धप। बस यही करना है आने वाली 20 तारीख को। एक नारा लगाकर अपनी जगह ले लूंगा। आप तमाम ने मेरी बात को सुने, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि 20 तारीख को आप तमाम इम्तियाज जलील साहब के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे। एक काम करते, इम्तियाज भाई को यकीन दिलाना है ना कि आने वाली 20 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पतंग उड़ने वाला है यवतमाल में। दिलाना है कि नहीं? सब के सब अपने फोनों की टॉर्च ऑन करो और मोबाइल इम्तियाज भाई को बताओ कि इम्तियाज भाई हम तमाम आपके साथ हैं और आने वाली 20 तारीख को यवतमाल के अंदर सिर्फ पतंग 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 इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। बागड़ बिल्लों की आंखें चुंदिया गई होंगी मोबाइल की टॉर्च से। आप लोगों के मोबाइल की टॉर्च बागड़ बिल्लों की आंखें चुंदियाई है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए बड़े अदब से, जिनको सुनने के लिए बेचैन होकर आप यहाँ पर काफी देर से जमा हैं, बड़े अदब के साथ इस शेर के साथ मैं महाराष्ट्र के शेर को आवाज देता हूं कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारे सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। जुबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। अली जनाब इम्तियाज जलील साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ऐसा लग नहीं रहा था कि हम वाशिम में या यवतमाल में वक्त दे पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार यूसुफ पुंजानी साहब बहुत लगातार इसरार करते रहे कि नहीं, हमें एक दिन निकालना पड़ेगा और यहाँ के लिए वक्त देना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अभी वाशिम में एक जलसा करके आए हैं। देखिए, हमारी कुछ बहनें वहाँ पे बैठी हुई है, अगर आप लोग भी नीचे बैठ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारी बहनों के सामने जो ये भाई लोग खड़े हैं, बैठ जाइए प्लीज। देखो, हमारे मेहमान इम्तियाज जलील साहब की नजर हमारी बहनों पे पड़ी। ये लोग यहाँ पर
इम्तियाज जलील साहब को देखने सुनने आए हैं। ए भाई, ब्लैक टी शर्ट वाले, काले टी शर्ट वाले बैठ जाओ भाई, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सबसे पहले तो मैं यवतमाल यहाँ पर आया हूँ तो मैं उस बच्ची को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिसने इस शहर का नाम रोशन किया। अदीबा अनम, यवतमाल की वो बच्ची जिसने यूपीएससी के एग्ज़ाम में 142 रैंक लेकर आई और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक आईएएस ऑफिसर बनी। हम सब के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है, क्योंकि आज अगर हमें हालातों का मुकाबला करना है तो हमें तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं आते ही मुझे जिस बच्ची ने बड़े मोहब्बत के साथ मेरा इस्तकबाल किया और उसने जिस अंदाज़ में कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मुलाकात करने की, और उसने कहा कि मैं आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ। शिरीन तबस्सुम जो बच्ची स्टेज के ऊपर बैठी है, आज अल्लाह ने उसे हाथ पैर नहीं दिए हैं, लेकिन अल्लाह ने उसे वो एक सोच और एक समझ दी है। यकीनन हमसे काबिल है वो बच्ची। हमें तो अल्लाह ने हाथ दिया, पैर दिया, हर चीज़ दिया, लेकिन आज उस बच्ची से बात करते वक्त ये हुआ एहसास कि अल्लाह जब किसी से कुछ लेता है तो कुछ गैब से दे भी देता है। यकीनन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। दोस्तों, कल से एक वीडियो टीवी के ऊपर, ख़बरों में, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हो रहा है। बहुत तेज़ी के साथ वो वीडियो फैल रहा है और उस वीडियो में आपने देखा होगा कि बिहार के पटना में एक बुर्खा नशीन हमारी बच्ची वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक सर्टिफिकेट लेने के लिए जब गई तो वो लड़की पूरी तरह से बुर्खे में थी, नकाब था, चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उस मुख्यमंत्री ने सारी हदों को पार करते हुए वो बच्ची को सर्टिफिकेट देने के बाद अपने हाथ से उसके चेहरे का नकाब नीचे खींच दिया। आप सोचिए कि हमारी बच्ची के साथ जो नकाब में आई, जिसका इख्तियार है वो क्या पहने क्या नहीं पहने, और अगर मुख्यमंत्री किसी राज्य का हमारी बुर्खापोश बच्ची का नकाब अपने हाथ से खींचता है तो सोचिए वहां पर जो आम गुंडे मवाली है उन्हें क्या संदेश गया होगा कि मेरा मुख्यमंत्री एक मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच रहा है तो मैं भी यह जुर्रत कर सकता हूं। उससे ज्यादा और एक शर्मनाक बात, उत्तर प्रदेश के एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से जब यह पूछा गया तो वो वीडियो भी आप देखिएगा। बेशर्मी की सारी हदों को लांघते हुए वो मंत्री, भाई साहब या तो नीचे उतर जाए, एक नीचे उतर जाए आप लोग, अगर खामोश नहीं खड़े रहना या नीचे बैठिए, पीछे वहां पे भी लोगों को देखने दीजिए।
स्टेज पर जो लोग कॉर्नर पे खड़े हैं प्लीज बैठ जाइए, साइड हो जाइए। भाई साहब, आप लोग अगर नीचे बैठे तो पीछे वाले लोगों को भी दिखेगा उसमें। नीचे बैठ जाइए, बैठिए, शाबाश। बैठिए, आराम से बैठिए, पीछे वाले लोगों को भी दिखेगा उसमें। जज़ाकल्लाह, आप बात सुन रहे हो, बैठिए बैठिए। आपको मुझे सुनना है। चलिए, बहुत अच्छे, बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। देखिए, वक्त कम है और अगर मैं पूरा वक्त इसी बात के अंदर लगा दूं कि यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, तो शायद वो वक्त हमारा आपको उठाने और बिठाने के अंदर ही चला जाएगा। मैं कुछ अहम बातें आप लोगों के बीच करने के लिए आया हूं। तो वो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, मैं खास तौर से अपनी मां बहनों के लिए ये बताना चाह रहा हूं कि जब उसको ये बताया गया कि बिहार के मुख्यमंत्री ने एक मुस्लिम बच्ची का नकाब अपने हाथ से खींच लिया, तो वो मंत्री का बयान, वो वीडियो में सुनिए आप, देखिए आप। वो कह रहा है कि क्यों इतना बवाल कर रहे हो, सिर्फ नकाब तो खींचा है, अगर इधर उधर कहीं हाथ लगा देता तो तुम क्या करते। यानी कि उस मंत्री की पोती के बराबर एक बच्ची के बारे में वो ये कह रहा है कि अगर मुख्यमंत्री ने नकाब खींचा है तो बवाल क्यों कर रहे हो। अगर उनने कहीं उसको हाथ लगा देता, कहीं उसका हाथ और लग जाता, तो तुम क्या करते। मैं बताता हूं तुमको क्या करते हम। इम्तियाज जलील का जवाब सुन। तू उत्तर प्रदेश का मंत्री होगा, अगर तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे, अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। कोई हिजड़े नहीं है, कोई दूसरी जमात के हम नेता नहीं है, जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं, जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है। हमारे हत्थे चढ़ा होता, चाचा हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है इसके अंदर। एक हद होती है मेरे भाई। लेकिन इस घटना ने एक बात तो हमें बता दिया है कि इस मुल्क के अंदर जिस दौर में हम रह रहे हैं वो कैसा दौर है। हो सकता है कि मेरे इस बयान को कोई अखबार वाले, कोई टेलीविज़न वाले ये दिखाए कि इम्तियाज़ जलील की ज़बान घिस गई, उन्होंने एक मंत्री को धमकी दे डाली। मैंने धमकी नहीं दिया हूं। अगर तेरी हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर और तू अपनी माँ की कोख से जन्मा है, तो महाराष्ट्र में आके ऐसा बयान देके दिखा, तुझे दिखाएंगे हम कि तू वापस कैसे जाता है करके। सियासत अपनी जगह मेरे भाई,
लेकिन अगर हम आज ऐसी घटनाओं का अगर हम विरोध नहीं करें तो ये समझ लो, ना तो तुम्हारे लिए कोई कांग्रेस का नेता खड़े रहने वाला है, ना उद्धव ठाकरे खड़े रहने वाला है, ना एकनाथ शिंदे, ना अजीत पवार, ना शरद पवार। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी आपको इस मुल्क का मानती नहीं है। अगर कोई इनका विरोध अगर कोई कर सकता है, कोई इनकी आंख में आंखें डालकर जिस लहजे में इनको जवाब देना है, अगर वो लहजे में जवाब देने की ताकत अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी पार्टी के अंदर है, किसी नेता के अंदर है, तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर है। अब एक और बात भी सुन ले, बिहार के मुख्यमंत्री तेरे लिए भी और उत्तर प्रदेश के मंत्री तेरे लिए भी। क्या है? कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिस भाषा में उनको समझ में आती है उसी भाषा में उन्हें जवाब देना पड़ता है। तो मेरा जवाब यह है कि अभी सियासत की मस्ती है, अभी हुकूमत की मस्ती है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। अभी हुकूमत की मस्ती है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। जिस दिन हमारे हाथ से छूटेगा सब्र का दामन, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा उस दिन। हर चीज, हर बात हम सुनने के लिए नहीं है कि तुम कुछ भी करेंगे, तुम कुछ भी बोलेंगे और हम सिर्फ सुनने का काम करेंगे। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाला हूं। उस शख्स ने इस मुल्क के मुसलमानों को अगर कोई एक सीख दी है तो यही सिखाया है कि जुल्म होगा, ज्यादतियां होंगी, तकलीफें सहनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस जमहूरियत के अंदर रह के संविधान के हिसाब से हम हुकूमत से लड़ते रहेंगे। और लड़ने का मतलब यह है कि सारे लोगों को इस बात की तकलीफ है कि हम हर एक के सामने सर झुका नहीं रहे हैं। उन्हें तकलीफ इसी बात की हो रही है कि एक कांग्रेस का मुसलमान है वो खामोश रहता है, अजीत दादा के पीछे गुलामी करने वाले बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं वो खामोश रहते हैं, उद्धव ठाकरे को मानने वाले मुसलमान वो खामोश रहते हैं। लेकिन ये कैसा बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि हमने इतने सालों तक तुमको सुना है, तुम बोलते थे और हम सुनते थे, लेकिन अब मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमको यह सिखाया है, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। इसलिए सुनना पड़ेगा, वो छोटी सी बच्ची का जोश देखकर ये इसलिए सुनना पड़ेगा बेटी, इसलिए सुनना पड़ेगा कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये मुल्क किसी के, ये बार बार इन्हें याद दिलाना पड़ता है। क्यों याद दिलाना पड़ता है? इसीलिए कि क्या है, आदत पड़ गई है उन्हें।
लातों के भूत। अब आज का ही मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे शहर में एक मंत्री है, एकनाथ शिंदे का मंत्री है। उसने बयान दिया और आज इलेक्शन कमीशन बम्बई दफ्तर में गए और बम्बई के दफ्तर में जाकर उन्होंने बोले कि 15 जनवरी को महानगर पालिका के इलेक्शन होने हैं महाराष्ट्र के अंदर, और 14 जनवरी को यानी कि एक दिन पहले हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्योहार मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति 14 को, 15 को इलेक्शन। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे धर्म में मकर संक्रांति के दिन हम कुछ उड़ाते हैं। हम पतंग उड़ाते हैं, परंपरा है हमारी। तो हम 14 तारीख के दिन आचार संहिता लगी रहेगी, लेकिन आसमान में पतंग दिखेंगे। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र दिया है कि MIM को इसका फायदा हो सकता है, तो इसलिए इनके पतंग की निशानी छीन ली जाए। कहां से चुन के लाया रे मोदी तूने ये से एक से एक। मतलब वो जब मीडिया वाले मेरे पास आए, जब वो मीडिया वाले मेरे पास आए तो मैंने यकीन मानिए उसमें एक भारतीय जनता पार्टी का नेता भी था, संजय केनेकर बोल के, उसने भी यही मांग की। तो जैसे मीडिया वाले आए तो मैंने ये दोनों नेता के लिए लंबी उम्र की दुआ की कि ये जिंदा रहे। मरना सबको है, मुझे भी जाना है, उन्हें भी जाना है, लेकिन उनके मरने के बाद जैसा वो इलेक्शन कमीशन के पास गए, मैं नरेंद्र मोदी के पास जाऊंगा और मैं ये बोलूंगा कि इनके मरने के बाद इनका छोटा सा जो मेंदू है ना यहाँ पे दिमाग, उसको निकाल के बॉटल में रखा जाए और आने वाली पीढ़ियों को दिखाया जाए कि ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। अब पतंग तुझे दिख गई तो पतंग की चिट्ठी लिख दिया तूने इलेक्शन कमीशन को। वो इलेक्शन कमिश्नर बेचारा IAS ऑफिसर रहता है, वो उनको देख के वो भी सोच रहा होगा ये कहां से आ गए हैं करके महाराष्ट्र के अंदर ये। लेकिन अगर पतंग तुझे दिख रहा है तो किसी पार्टी की निशानी घड़ी है, मेरे हाथ में भी घड़ी है, तेरे हाथ में भी होगी। अब घड़ी की तरफ देखेगा ही नहीं क्या एक महीना? शादियों का मौसम आया हुआ है, हिंदू धर्म में शादियों के अंदर तुतारी बजाते हैं, क्या अब नहीं बजाए? अब हर हाथ में एक पंजा है ना? अब मैं इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखने वाला, ये दोनों के पंजे काट के फेंक डालो एक महीने के लिए उसके अंदर। क्योंकि अगर ये गलती से दिख गया तो तुम दोनों को तो गद्दार बोलेंगे कि तुम्हारा पक्ष होते हुए भी तुम अपने हाथ के ऊपर पंजा लेके घूम रहे हैं। साउथ में एक पार्टी है जिसकी निशानी सूरज है। सूरज है, मराठीत काय बोलतो सूरज को? सूर्या। आता पत्र दे तुमच्या बापाला की एका महिन्यासाठी सूर्याला येऊ दे नका करके उसने। अजीब अजीब लोग आ गए हैं। असल में क्या है मालूम क्या? इनको आदत हो गई है, इनको आदत हो गई है कि हम कुछ तो भी ऐसा बोल डालेंगे और बोलने के बाद उनको मालूम रहता है
कि आ बैल मुझे मार, तो कुछ तो भी उठते हैं, कोई ना कोई कुछ तो भी बोल देता है, और वो समझता है कि मैं तो भैया ये कांग्रेस का मुसलमान के जैसा होऊंगा, एनसीपी के मुसलमान के जैसा होऊंगा करके। आपको मालूम है ना, महाराष्ट्र के अंदर कुछ नेते हैं, इतना यकीन मानिएगा, मैं असद साहब जब हैदराबाद से महाराष्ट्र आने वाले रहते हैं तो मुझे इतना टेंशन रहता है कि कहीं गलती से ये सामने आ गया, कहीं जेब में भर के हम बोले भैया। अब उसका देख देख के एक अहमदनगर के अंदर एक एमएलए तैयार हो गया था, रोज सुबह उठ रहा और रोज सुबह उठ के मुसलमानों की दाढ़ी, मुसलमानों की टोपी, मस्जिद, अजान, मुसलमान, हिंदू, बस यही करते बैठा था, इतना इतना हर रोज। और वो समझा कि हमारी हुकूमत है महाराष्ट्र के अंदर, कोई जवाब देने वाला है नहीं, कोई जवाब दे नहीं सकता। उसको मालूम नहीं उसके पप्पा और हमारी फितरत है, हमारी फितरत ऐसी हो गई है कि अगर हमको कोई कुछ दे रहा तो हम सूद समेत वापस कर देते। तो जब बहुत हो गया उसका बोलना, तो हमारे भी चाहने वाले लोगों ने कहा कि देखो ना साहब, वो ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। एक दिन अपन ने असद भाई को फोन करे और असद भाई को बोले, असद भाई आता माझी सटकली। बोले मियाँ क्या करेंगे तुम? नाला एक चक्कर मार के आता ना। तो मेरा कायद है वो, उन्हें बोले तुम अकेले कहीं गुजारे। और हम वहाँ चले गए। अब हमारा जाना क्या साहब, तो पूरे के पूरे जितने भगवे रुमाला डाल के, कोई कमिश्नर के पास जा रहा, कोई एसपी के पास चल जा रहा, और क्या बोल रहे कि नहीं ये हमारे शहर में आना नहीं, जैसे इनके बाप के जहेज में आया था शहर, हमारे शहर में आना ही नहीं। अब हम रास्ते में जा रहे तो एक ने हमको वीडियो भेजा, ऐसा मोटा सा आदमी, और वो स्टेटमेंट दे रहा, उसके अतराफ में ऐसी बोला, आम्ही ओवैसीला आणि ते इम्तियाज जलीलला आम्ही आमच्या शहरामध्ये पाय ठेवू देणार नाही। बोला अच्छा पाय, उन्हें पाय बोलती, अपने को पाय याद आ गए। लेकिन अब उसने बोल दिया, उसने समझा कि अब हम गाड़ी पलटाएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो ऐसा लगा कि भैया अपनी हुकूमत, अपना राज, लेकिन उनको क्या मालूम कि पप्पा आ रहे हैं। तब हम चले गए वहां पर, वहां पे गए तो पुलिस ने फुल बंदोबस्त लगा के रखा। बोले वो वहां पे आंदोलन कर रहे, तुम नहीं आना, तुमने यहाँ पे कदम नहीं रखना। स्टेटमेंट क्या था की आम्ही त्यांना आमच्या शहरामध्ये पाय ठेवू देणार नाही, मतलब हम उनको हमारे शहर में पैर रखने नहीं देंगे। अब हम गए स्टेज पे और जाके हमने बोले, हे माझा पाय, हे माझा पाय, आणि हे ठेवला।
आता कर काय करतं. दरअसल क्या है कि ये कीड़े मकोड़ों को कोई शेर का सवा शेर मिला नहीं था. उनको ऐसा लगता था कि कोई भी कुछ भी बोल लो. अब हम अहमदनगर में गए और ज़्यादा कुछ नहीं बोले, किसी का नाम नहीं लिए, लेकिन हमने इशारों इशारों में बोल के आ गए चिकनी चमेली. हमारे मुंह को मत लग. ज़बरदस्ती. बस अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन था. चिकनी चमेली जंगलों में नाच रही है लेकिन ज़बान नहीं खुल रही है उसमें. चचा, ये दौर, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी. इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो. नहीं जीने देंगे आपको. ये समझेंगे कि हमारी हुकूमत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं. और इससे बढ़कर क्या बुरे दिन देखना चाहते हैं कि हमारी बच्चियों के ऊपर अब ये हाथ डालने की हिम्मत कर रहे. हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा, हमारी दरगाहों के ऊपर, उनकी जमीनों के ऊपर इनकी नजर है. हमारी मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर रहेंगे नहीं रहेंगे. हमारी बच्चियां हिजाब में जाएगी नहीं जाएगी. तुम क्या खाओगे, क्या पहनना चाहिए, ये तय कर रहे. सारे के सारे अगर इनके निशाने पे कोई है तो ये है, आप है, हम है. आने वाला वक्त कैसा होगा आप शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं. बहुत मुश्किल दौर आने वाला है मेरे भाई, बहुत मुश्किल दौर. और अगर हम अपनी ताकत नहीं समझे, मैं यहां पर जैसे ही यवतमाल आया बहुत सारे होर्डिंग्स देखा, पोस्टर्स लगे हुए हैं. धनुष्य बाण. वाशिम के अंदर भाजपा में मुसलमान, अजीत दादा के पीछे, एकनाथ शिंदे के पीछे. मैं धनुष्य बाण के अंदर जो मुसलमान उनके साथ खड़े हुए हैं उनसे एक सवाल करना चाह रहा हूं. और अगर उनका जलसा अगर होता है तो किसी एक इंसान ने खड़े होना और उनके नेता से पूछना कि 6 दिसंबर आज से 10-12 दिन पहले 6 दिसंबर ये दिन क्यों याद है हमें. बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी. 6 दिसंबर को यही एकनाथ शिंदे की पार्टी, यही देवेंद्र फडणवीस की पार्टी, यही अजीत पवार की पार्टी, यही उद्धव ठाकरे की पार्टी, इन्होंने 6 दिसंबर को हर साल ये फैसला किया है कि इनके जख्मों पर हम हर 6 दिसंबर को नमक छिड़कने का काम करेंगे. ये 6 दिसंबर को भी पूरे महाराष्ट्र में शौर्य दिवस मनाया गया और उन्होंने ये ऐलान किया कि हमें गर्व है, आम्हाला अभिमान आहे या गोष्टीचा की बाबरी मस्जिद आम्ही पाडली होती. बाबरी मस्जिद हमने गिराए, इस बात का गर्व है हमें. याद है पिछले साल
गुस्ताख रसूल, एक महाराज हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करता है। आपको याद है वो रैली जो हम मुंबई तक लेकर गए थे, हजारों की तादाद के अंदर गाड़ियां, लेकिन अल्लाह की मदद जब होती है और जिसके नाम से हम गए थे उस नाम में जो तासीर है, एक रात पहले महाराष्ट्र सरकार के बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पुलिस वाले मेरे पास, मेरे घर में आए। दूसरे दिन सुबह 6 बजे हम रैली लेकर निकलने वाले, रात में 2 बजे मुझसे कहा गया कि आपकी रैली को परमिशन नहीं है, आप ये रैली निकाल नहीं सकते, आपको इजाजत नहीं दी गई है, आपको परमिशन दी नहीं गई है। मैंने कहा मांगा किसने है तुमसे? किसने मांगा है तुमसे? क्या वो गुस्ताख रसूल महाराज ने हुकूमत से इजाजत ली थी कि मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करने वाला है? बोले आप नहीं निकाल सकते। मैं बोला क्या कर सकते आप? तो बोले हम बल का प्रयोग करेंगे, आपको घर से जाने नहीं देंगे। बल का मतलब ताकत का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। मैंने कहा तुम्हारी ताकत तुम लगाओ मुझे रोकने के लिए, मेरी ताकत मैं लगाता हूं, मुंबई तक पहुंच के बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां तक गए। मैंने कहा जिस नाम के लिए हम गए, जिसके लिए हम गए, शायद तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है मेरे भाई। लेकिन आज जब हम ये दौर देख रहे हैं तो मैं आपसे, उन नेताओं से जिनकी तस्वीरें, जो मेरी माँ बहनें नकाब में, बुरखे में, उनके होर्डिंग्स पर नजर आ रही है। सियासत अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, ऐसे 1000 कुर्सियों को हम ठोकर मारेंगे। एक बात दिल पे हाथ रखकर सोचो मेरे भाई, क्या एकनाथ शिंदे कभी ये बात सोचता नहीं होगा कि जिस गुस्ताख रसूल महाराज ने इनके नबी के खिलाफ गुस्ताखी की, दूसरे ही दिन यही एकनाथ शिंदे उस महाराज के आश्रम में गया और आश्रम में जाकर उसकी पीठ थपथपाई और पीठ थपथपाकर कहा की आमच्या राज्यात तुम्हाला तुमच्या केशालाही आम्ही हात लावू देणार नाही। हमारे राज्य में कोई तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लगा सकता। वैसे वो महाराज टखला था। नहीं, बाद में देखा मैंने उसकी फोटो, तो ऐसा जूम करके देखा, वाला इसके तो बाल ही नहीं है करके, मतलब फिर इसके बाल को धक्का लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन एकनाथ शिंदे जब अपने लोगों के साथ बैठता होगा, इस बात के ऊपर यकीनन वो हंसता होगा कि जो कौम अपने नबी के लिए जान देने का दावा करती है, जिंदगी लुटाने का दावा करती है, जो कौम अपने नबी के बारे में ये कहती है कि हमारा वजूद, हमारी पहचान जिनसे है, आज उनके लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। गुस्ताख रसूल सिर्फ अकेले वो महाराज नहीं है। गुस्ताख रसूल एकनाथ शिंदे भी है, अजीत पवार भी है, देवेंद्र फडणवीस भी है।
क्या उद्धव ठाकरे 6 दिसंबर को शौर्य दिवस नहीं मनाए? जाइए देखिए, पूरे महाराष्ट्र में आदेश था कि 6 दिसंबर को इनके जख्मों पर नमक छिड़को। वो भी सोचते होंगे, अरे हमने इनकी मस्जिद शहीद की, लेकिन इनके दलाल नेता आज भी हमारे पैरों में पड़े हुए हैं। कौम की दलाली करने वाले अपनी कुर्सी की खातिर उस शहीद मस्जिद को भूल गए और सिर्फ एक कुर्सी की खातिर वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। और है ऐसे मुसलमान, हर शहर में है मेरे भाई, सिर्फ अकेले तुम्हारे पास है ऐसा नहीं है। इम्तियाज जलील अगर इलेक्शन हारा है तो कोई गैरों की वजह से नहीं हारा है, मेरे ही कौम के दलाल थे जिन्होंने भाजपा से पैसा लेकर मुसलमानों की क़यादत को खत्म करने का काम जो पिछले 75 सालों से करते आ रहे हैं। इकलौता एक मुस्लिम एमपी पूरे महाराष्ट्र के अंदर, इकलौता एक, लेकिन पूरे के पूरे एक साथ आ गए मैदान में कि नहीं, इसे हराना पड़ेगा, इसको हराओ। तो क्या कांग्रेस, क्या एनसीपी, क्या शिवसेना, क्या भाजपा, समाजवादी पार्टी मुसलमानों के बड़े गुण गाने वाली पूरे एक साथ मिलकर आ गए और सोचे कि इसको हरा दो, मजलिस कमजोर हो जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। हम हारे हैं, खत्म नहीं हुए हैं, हम हारे हैं। हारने के बाद भी मैं आज यवतमाल की सरजमीन से ये बात मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, शरद पवार, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, यवतमाल की सरजमीन से चलिए, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए दोनों स्टेज पे आइए, आप दोनों का इस्तकबाल करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए दोनों लड़कों के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। हमें ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है कि सारा जोश साला यही दिखाएगा, यही दिखाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो भाग जाएगा। ले दोनों को साइड में लेकर स्टेज पे बुलाओ, दोनों का इस्तकबाल हम करना चाहेंगे। आइए मेरे मर्द मुजाहिद, आइए। मैं जो कह रहा था कि हमें हराने के लिए गैरों की जरूरत नहीं है, हमारी सफों में ही मौजूद है, हमारे सफों में ही मौजूद है कि उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि मुल्क के हालात क्या है। हम आपस में ही लड़ो, हम आपस में ही कटो और हम आपस में ही मरो, यही करो। बैठिए, बैठिए। आखिरी के 9 मिनट है। सरफराज खान 2020, बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक बार फिर से दोनों को जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कर दीजिएगा, मुझे बहुत पसंद आए दोनों भी। चलिए, तो मेरे भाई, कहां पे था मैं?
हाँ हाँ, तो मैं ये आज यवतमाल की सरजमीन से ये जितने नेता हैं उनको ओपन चैलेंज करके जा रहा हूं। अरे ये तो हारा हुआ है, तुम तो जीते हुए हैं। इतनी पब्लिक बगैर पैसों के, बगैर गाड़ियां भेजे हुए तुम जमा करके दिखा दो। और ये सबके लिए है, सबके लिए मतलब ये यहां के 6 का तो ले लिया, उनके पप्पा को भी बोल रहा हूं। पप्पा मतलब भाई और बहनों, भाई और बहनों, नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। तुम्हारे जलसों में भी इतनी पब्लिक जमा करने के लिए 500-500 गाड़ियां भेजना पड़ता। और अगर पब्लिक शानी रही, 500 रुपये ले ली, तो भाइयों और बहनों का भाषण शुरू होने से पहले ही कल्टी हो जाती है, बोले अपना काम खत्म। हम तो हारे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जलवा कभी हमारा भी देख लो आके उसके अंदर से। मेरे भाई, आज इस यवतमाल के इस इलेक्शन में मैं आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूँ कि हमारे 5 उम्मीदवार हैं और एक छठा उम्मीदवार है हमारा जिसकी निशानी अंगूठी है, वसीम शाह, बशीर शाह। MIM ने उन्हें तायीद की है। मैं आप लोगों से सिर्फ ये दरख्वास्त करने के लिए आया हूँ कि हमारे 6 के 6 उम्मीदवार जो है उन्हें आप कामयाब करिए मेरे भाई। और इतनी पब्लिक अगर है, आप ये 6 को कामयाब अगर करते हैं तो मैं आपको ज़बान देकर जाता हूँ, अगर आपने एकजहती का सबूत दिया, अगर मुत्तहिद हुए, अगर एक ताकत बनकर खड़े रहे, अरे इत्तो में तो अपन अपना एक MLA निकाल कर चले जाएंगे रे भाई। MLA की ताकत रखने वाले इतनी आवाम है। और हम काउंसिलर के लिए लड़ रहे, क्यों लड़ रहे? क्योंकि कहीं पर भाजपा ने मुसलमानों को उतारा है, कहीं पर घड़ी ने उतार दिया है, कहीं ने तुतारी ने, धनुष्यबाण ने उतारा है। आप लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा, 20 तारीख के दिन इलेक्शन होने वाला है। हम तो ये सोच रहे थे कि अगर 3 तारीख के दिन नतीजे आ जाते तो इंशाल्लाह हम अपने जीत का जश्न मनाने यहाँ आते, लेकिन ये मौका दोबारा आएगा। 15 तारीख के दिन, 15 जनवरी को महानगर पालिका के इलेक्शन है। असद साहब का पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे यहां पर लहराए तो इंशाअल्लाह इनके जश्न के प्रोग्राम में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यवतमाल के अंदर हम लेकर आएंगे। क्योंकि ये दीवानगी हम भी उन्हें दिखाना चाहते हैं, हम भी ये बताना चाहते हैं कि एक जमात जिसके बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ हैदराबाद की एक जमात है, हैदराबाद के बाहर जा नहीं सकती है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंच चुकी है। किसी की बातों में, किसी के बहकावे में, किसी के बोलने के ऊपर इतने साल आप वोट देते रहे,
अब आज बहुत सारी सियासी पार्टियां हमको झुकता हुआ देखना चाहती है, हमको देखकर हंसना चाहती है, हमारा मजाक उड़ाना चाहती है कि बड़े गए थे, बड़ा जलसा लिए थे, लेकिन देखो क्या नतीजे आए। मेरे भाई, अगर आज हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि हमें ताकत कहां से मिलती है। वरना आज के इस दौर के अंदर अगर कोई जरा सा भी कुछ बोलता है तो कोई पुलिस उठा लेती है, कहीं एटीएस, कहीं एनआईए, अलग अलग एजेंसीज, ईडी, सीबीआई आपके पीछे पड़ जाती है। लेकिन जब आपके पीछे आवाम की ताकत रहती है तो हम फिर, चाहे वो बिहार का मुख्यमंत्री हो, इस मुल्क का वजीर आजम हो, अगर कोई गलत है तो गलत बोलने की हिम्मत इसलिए रखते हैं कि हमें हिम्मत आप लोगों से मिलती है मेरे भाई, आप लोगों से मिलती है। उसमें यह हिम्मत देना आपका काम है। ये चेहरे मायने नहीं रखते हैं। जीतेंगे ये, लेकिन ताकत हमें मिलेगी। जीतेंगे ये, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को ताकत मिलेगी। तो है तैयार 20 तारीख के दिन वादा? नहीं, बीच में कुछ लोग जो है वो थोड़े से दूसरे पार्टी वाले आए हुए हैं लगता है। अगर है तो चलिए एक ऐसा पैगाम दे कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है, जो रिश्ता हम कभी नहीं भूलेंगे। और किसी भी पार्टी के जलसों में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये नारा लगाए। ये सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों में ये नारा लगता है, और जब ये लगता है तो बड़ी तकलीफ होती है उन्हें। तुमने इतने साल हमें तकलीफ दिए, अब हमारी बारी है। तो बोलो दोनों हाथ ऊंचा करके, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। किराए के हैं वहां पे, यकीनन किराए के हैं, दूसरे पार्टियों के हैं, भेजे हुए हैं कि जाओ देख के आओ, सुन के आओ क्या बोल रहा है करके। और अगर हमारे हैं तो हाथ ऊंचे करना पड़ेगा। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह ये जीत का जश्न सिर्फ यवतमाल नहीं, पूरा हिंदुस्तान मनाएगा मेरे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। इम्तियाज जलील साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये बीच के रास्ते से सब लोग हट जाए। इम्तियाज जलील साहब के रास्ते से रास्ता बनाए, उनको जाने दें।